मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। 2 वचन हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आप हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीष आप पर हो। हालेलुया। रोमियो 7 अध्याय वचन 23 पढ़ेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे परमेश्वर ने आज हमसे बात की, वैसे आप सबके बीच में हम एक वीडियो के द्वारा परमेश्वर का जो मैसेज है आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। तो एक हम वचन पढ़ते हैं, रोमियो 7 अध्याय वचन 23। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो परमेश्वर वचन से ही हमसे बात करता है और हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। और वचन से ही वो हमें हियाव बंधाता है, हमें दृढ़ करता है और मजबूत करता है। मेरे प्रियो, जाने या अनजाने में आपसे ऐसी कोई भी गलती यदि हो रही है जो आप उसे नहीं करना चाहते हो, और बाद में जब आप वो गलती कर चुकते हो, बाद में आपको एहसास होता है कि अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो मेरे प्रियो, ये हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें इन्हें निकालना होगा, क्योंकि ये हमें पाप में डालती हैं। क्योंकि हम प्रभु यीशु में, हम पे कोई पाप नहीं है, हम पे कोई श्राप नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन यदि मेरे प्रियो हमारे शरीर में, हमारे अंगों में ऐसी आपको व्यवस्था दिखाई पड़ती है, तो सचेत हो जाओ। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है वचन के द्वारा। हालेलुया। अपने आप को जांचो, अपने आप को पहचानो, क्या ये मेरे साथ हो रहा है? तो आज परमेश्वर से बोलिए, प्रभु जी मैं इन सब से आज़ादी चाहता हूँ। प्रभु जी मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। हालेलुया। और आगे वचन लिखा है, रोमियो 8 अध्याय वचन 1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो सेतमेत धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। उन पर अब दंड श्राप कुछ भी नहीं पड़ सकता। हालेलुया। चाहे कोई कुछ भी श्राप देता रहे, आपको किसी का श्राप नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, शरीर और आत्मा की दोनों की लड़ाई होती है। शरीर चाहता है हम ये काम करें, लेकिन जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, यदि वो सही है तो हाँ, अगर वो गलत है तो वो उसके विरोध में खड़ी है। हालेलुया। विरोध में खड़ा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम जांचें अपने जीवन को और उन गलतियों को सुधारें जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं और हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डालती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो कि आप इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। कि यदि आपके अंदर ये हरकत हो रही है, जैसे हम एक वचन फिर वही पढ़ देता हूँ, परंतु मुझ में अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरे प्रकार की व्यवस्था मेरे प्रियो, जो हम नहीं करना चाहते हैं, जो हमें पवित्र आत्मा नहीं करवाना चाहती है, वैसी व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि
की व्यवस्था से लड़ती है, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। परमेश्वर हमें अच्छी बुद्धि देने वाला है, जो और खराब बुद्धि है जो अच्छी बुद्धि के साथ नहीं रह सकती, हमेशा उसके साथ खटपट होती रहेगी। वो कहेगी ये कर और वो खराब है वो कहेगी ये कर। लेकिन आपको जो पहचानना है वो एक अच्छाई को पहचानना, हालेलुया। और मुझ में पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल दी, मतलब जो मुझ में गलत ऐसी प्रक्रियाएं हैं हमसे होती हैं। हो सकता है हम गाली देते हों, हो सकता है लड़ाई झगड़े में हम बहुत आगे हों, हो सकता है हमसे ऐसे काम है उन कामों को मैं अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप जो मेरी वीडियो देखते हो, इतने उम्र के हो, 25, 30, 35 और फिर 40, 55, 65 तक लोग बाग वीडियो देखते हैं, ये मुझे पता चलता रहता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आप सब समझदार हो और इन सब बातों से वाकिफ हो। अगर आपसे ये हो रहा है तो आज ही तौबा कीजिए और परमेश्वर के करीब आइए। परमेश्वर आपके करीब आएगा और आपके हर एक दुर्बलताओं को, हर एक संकट को दूर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। अतः जो मसीह यीशु में उन पर, आप पर किसी भी प्रकार का श्राप नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। मेरे प्रियो, यदि हम शरीर की इच्छा को पूरी करते हैं तो हम परमेश्वर से मेल जोल नहीं रखते, हम आत्मा की सुने। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जब तक हम नहीं जाएंगे जब तक वो नहीं आएगा। जब प्रभु यीशु ऊपर गए तब उन्होंने हमें एक सहायक दिया, वो एक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया, जो हमारी सहायता करता है। हालेलुया, और तो हमें उसकी सुनना चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का शुक्रिया करें कि उसने इतनी अच्छी बातों से हमें भरा और हमें चिताया। अगर हमारे अंदर ये खूबी है तो हम उससे दूर हो जाएं और परमेश्वर की हम महिमा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करें। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने जाने में मेरी मदद और सहायता की। प्रभु जी, मुझे हर एक उन वस्तुओं से तृप्त किया जो आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी मेरे पास होने चाहिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने मेरी आने जाने में मदद और सहायता की प्रभु जी, और हर एक उन दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने मुझे अब तक सुरक्षित रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर शाम में पिता परमेश्वर आप उनसे बातें कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें चिताइए क्या सही है क्या गलत है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी उन्हें ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में प्रभु जी कोई गलती गुनाह हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर तो क्षमा करना पिता परमेश्वर, और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी बीमार हैं, दुखी हैं पिता परमेश्वर, उन्हें छूकर प्रभु जी अच्छा कीजिए, भला चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपका धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मृत्यु के बाद कोई भी धन्यवाद नहीं कर सकता प्रभु जी, हम जीवित हैं तो आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और रात्रि के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। यदि वो घर पर आ गए हो तो पिता परमेश्वर अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, हर एक दुख दर्द से दूर करना, हर एक चिंताओं
से दूर करना प्रभु जी। उनके जीवन में पिता परमेश्वर, परिवार में प्रभु जी हर एक कमी घटी को पूरी करना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु जी भाई बहन आपके दास दासी मार्ग में रह गए, किसी के घर में ठहर गए हो मेरे पिता परमेश्वर, उस घर को, उस गली को, उस मोहल्ले को आशीषित करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। और अपने दास दासी पे प्रभु जी अपना भय प्रभु जी रखना पिता परमेश्वर, और उनकी आत्मा पर नियंत्रण करना प्रभु जी, ताकि ऐसे कार्य कोई ना हो जो प्रभु जी आपसे दूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दृष्टि, आपका अनुग्रह उनके साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की रात प्रभु जी उनको आपके हाथों में सुरक्षित करता हूँ प्रभु जी। आप उनकी मदद और सहायता आप करना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम सब सोएं मेरे पिता परमेश्वर, तो एक हमें अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर। हर एक उन सपनों को, गंदे विचारों को यीशु के सामर्थी नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। मेरी मदद और सहायता करना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से। आमीन आमीन।